मित्रों, मानो प्रत्येक दिन अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए तरह तरह के आहार का सेवन करता है। पर क्या यह सच है कि मानो जिस तरह के आहार का सेवन करता है वैसे ही विचार भी उसको आने लग जाते हैं? चलिए एक कहानी के द्वारा समझते हैं जो महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य को सुनाई। मित्रों, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को एक दिन उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य ने उठकर कहा, भगवान, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है? यह सुनकर भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी जंगल में एक साधु रहता था। कितने ही लोग उसके दर्शन करने को आते थे। जो भी जाता उसे शांति मिलती। एक दिन उस देश के राजा भी वहां आए। देखा साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सर्दी और वर्षा से बचने का कोई प्रबंध नहीं है। राजा ने कहा, महात्मन, यहाँ तो बहुत कष्ट होता होगा, आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। साधु पहले तो माना नहीं। राजा ने बहुत आग्रह किया तो बोले, अच्छा चलो। महल में गए। एक सुंदर कमरे में ठहरे। हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे। अच्छा भोजन मिलने लगा। 3 मास व्यतीत हो गए। राजा उसकी पूजा करते, रानी उसमें श्रद्धा रखती। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नानागार में गई। नहाकर उठी तो वह हीरों का हार पहनना भूल गई जो उसने उतार कर स्नानागार में रख दिया था। हार वहीं पड़ा रहा। रानी के पश्चात साधु स्नानागार में गया। हार को देखा, उठाकर अपने कोपीन में छुपा लिया। स्नानागार से निकलकर महल से बाहर चले गए। कुछ देर पश्चात रानी को हार का ध्यान आया। दासी से बोली, स्नानागार में हार छोड़ा ही हूं, जाओ उसे वहां से ले आओ। परंतु वहां तो हार था ही नहीं। खोज होने लगी। पूछा गया, स्नानागार में रानी के पश्चात कौन गया था? पता लगा कि महात्मा जी गए थे। महात्मा की खोज होने लगी। महात्मा मिले नहीं। राजा को ज्ञात हुआ तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, उस साधु के पीछे जाओ, उसे पकड़ कर लेकर आओ। इधर से महात्मा शहर से बाहर निकले, जंगल में चले गए। दिन भर चलते चलते रहे। पांव हाथ थक गए। भूख भी सताने लगी तो जंगल का एक फल तोड़कर खा लिया। फल था एक औषधि, उससे दस्त लग गए। इतने दस्त आए कि महात्मा जी निर्बल हो गए। तभी उन्हें हार का ध्यान आया। उसे देखते ही बोले, मैं इसे क्यों ना उठा लाया, मैंने चोरी क्यों की। उसी समय वापस चले पड़े। आधी रात के समय राजा के महल पर पहुंचे। आवाज दी, राजा जागो। महात्मा ने उसके पास जाकर कहा, राजन, आपका यह हार है, ले लो। मैं यहाँ से उठाकर ले गया था। मुझसे अपराध हुआ है, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस ही लाना था तो आप इसे ले ही क्यों गए थे? साधु ने कहा, राजन, क्रोध ना करे। 3 मास तक मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा, उससे मेरा मन पापी हो गया था। जंगल में जाकर दस्त आए, शरीर शुद्ध हो गया, तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। तब मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। इसलिए कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है तो उसका मन भी कभी अच्छा नहीं होता। अन्न को जिस भावना से कमाया हो और तैयार किया गया हो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जिस तरह के अन्न का सेवन करते हैं यानी मांसाहारी, तो हमारी प्रवृत्ति भी कुछ हिंसात्मक हो जाती है। इसलिए हमें सदैव शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही सेवन करना चाहिए।